कोरोना की वैश्विक महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर जंग जारी है। इसी क्रम में उड़ीसा के भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी कोरोना से जंग जीतेंगे हम इस जागरूकता अभियान में उन्होंने शिरकत की और सेवा का कार्य किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। और ताकि प्रधानमंत्री के कोरोना मुक्त भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके। पेश है ओपी यादव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोविड-19 की वैश्विक महामारी से देश के नागरिकों को महफूज रखने के लिए भारत सरकार लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर जंग लड़ रही है। इसी क्रम में उड़ीसा के भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी ने कोरोना से जंग जीतेंगे हम नाम से अभियान चलाकर जरूरतमंद लोगों के लिए राशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, जरूरी दवाइयां और एक वातानुकूलित मोबाइल मेडिकल वैन भुवनेश्वर के नागरिकों को समर्पित की है। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एसी फिटेड एम्बुलेंस किया है। अगर किसी भी पेशेंट को ज़रूरत होगी तो मुफ्त में, बड़ी बात है कि मुफ्त में वो सर्विस दी जाएगी। अस्पताल ले जाना या कहीं और ले जाना तो वो सर्विस दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा पदक्षेप है और मैं यहाँ की सांसद हूँ, मैं बहुत गर्वित हूँ। कार्यक्रम के आयोजक उमेश खंडेलवाल ने कहा कि सांसद अपराजिता सारंगी की पहल से बीते साल हमने कोरोना काल में तकरीबन 1,20,000 लोगों को 3 माह तक लगातार खाना खिलाया था। इस क्रम में इस बार भी कोविड प्रभावितों के लिए हम राशन और भोजन की व्यवस्था करने के अलावा जन सहयोग से मेडिकल उपकरण, दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान वितरित कर रहे हैं। हमने 3 महीने में 1,20,000 लोगों को बना के खाना खिलाया। इस कोरोना काल में हमने एक ऑक्सीजन और एसी एम्बुलेंस हमने चालू की है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन। उसके साथ साथ हम लोग जो लोगों को कोरोना हो गया, घर में कोई खाना बनाना नहीं है, उनको हम खाना भी देंगे और कुछ दवाइयाँ भी देंगे। जो हमारे मित्रों ने जब सुनते हैं कि सेवा काम चल रहा है तो उसमें बहुत हवन चल रहा है, इसमें सहयोग भेज देते हैं। स्थानीय सांसद अपराजिता सारंगी के कोरोना से जंग जीतेंगे हम अभियान से प्रेरित होकर समाज के कई अग्रणी संगठनों ने इस नेक काम में अपनी भागीदारी निभाई है। किसी ने मास्क दिए तो किसी ने राशन, किसी ने सैनिटाइजर दिए तो किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। कुछ लोगों ने जरूरी दवाइयां देकर भी अपने नागरिक दायित्वों का पालन किया। 100 किट्स दिया है, मास्क एंड मेडिसिन लोगों के लिए, सो दैट जो कोविड में बहुत से लोग हैं जिनको मेडिसिन, मास्क वगैरह नहीं मिल पाता है, तो हम थोड़ा सा एक सहयोग उनके लिए करना चाहते हैं, थोड़ा उनको दे के, ताकि उन तक ये चीज़ें पहुंच सके जिन तक ये ना पहुंचती हो। हम जितना हो सकते हैं अपनी सहमति के हिसाब से सहयोग करते रहते हैं। जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रहा है वहाँ लोग जितना हेल्प कर सके, मैं तो यही कहूँगा कि लोग उतना हेल्प करें। सेवा करना चाहिए। बहुत जन हैं जिनको अपने मेडिसिन वगैरह हुए, कोविड से जो अफेक्टेड हैं उनको चीज़ें नहीं पहुँच पाती है। इस अवसर पर सांसद अपराजिता सारंगी ने लोगों से अपील की कि वो घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें या फिर अति आवश्यक काम से ही बाहर जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें ताकि कोरोना से जंग जीतेंगे हम इस अभियान को पूरी तरह से साकार किया जा सके। हमें जागरूक रहना है, सावधानी बरतनी है और बहुत सारे राज्यों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स किया गया है, शटडाउन्स है, लॉकडाउन्स है। हमारे उड़ीसा राज्य में 17 जून तक लॉकडाउन है। तो मुझे लगता है लॉकडाउन की शर्तों का हम सब पालन करें। और देखिए, जैसा कि मैंने मास्क पहना है, मैंने हाथ में ग्लव्स लगाए हैं और ये मास्क डबल कपड़ों का बना हुआ है। तो मुझे लगता है हम सबको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना मुक्त भारत की संकल्पना को साकार करने में जुटी भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी के मानवीय सरोकारों से जुड़ी इस तरह की सेवाभावी संकल्पना से निश्चित तौर पर न केवल कोरोना पीड़ित मरीजों की मदद हो रही है, बल्कि समाज और राष्ट्र के नागरिकों को परमार्थ सेवा की प्रेरणा भी मिल रही है। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान समाज और राष्ट्र सेवा के लिए कई संगठन आगे आ रहे हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको न केवल मास्क और सैनिटाइजर दे रहे हैं, बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर बांटकर सच्ची मानवीय सेवा का परिचय दे रहे हैं। और यही इसी तरह का उदाहरण उड़ीसा के भुवनेश्वर में हमें देखने को मिला। इस संगठन द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को न केवल ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जा रहे हैं, बल्कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, जरूरी दवाइयाँ और अन्य आवश्यक उपकरण देकर सच्ची मानवीय सेवा का परिचय किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इनकी ये पहल न केवल अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी साबित होगी, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी बचाने का महत्वपूर्ण जरिया भी बनेगी। उड़ीसा के भुवनेश्वर से मेरे सहयोगी सुमित के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़ के लिए।